नमस्कार, द न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। हम यहाँ गाजीपुर बॉर्डर किसान क्रांति गेट पर हैं और आज किसान आंदोलन जो एक साल से भी लंबा चला, आज किसान घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। मोदी सरकार के उनकी सारी मांगें मानने पर वो लोग घर जाने की तैयारी में हैं। और अभी जिन लोगों से भी हमारी बात हुई है, वो लोग ये बोल रहे हैं कि ये आंदोलन स्थगित हुआ है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। यदि उनकी मांगे पर सरकार ने थोड़ी भी टाल मटोल की या थोड़ा भी अभी किसान नेताओं ने बोला या ऐप दिखाया, तो ये आंदोलन इससे भी मजबूत स्थिति में फिर दोबारा शुरू हो जाएगा। यदि हम किसान आंदोलन की बात करें तो ये किसान आंदोलन देश ही नहीं, विदेश में भी चर्चा का विषय रहा। और मोदी सरकार के बारे में ये एक धारणा लोगों की बन चुकी थी कि मोदी सरकार किसी आंदोलन को कोई तवज्जो नहीं दे रही है। लेकिन किसान आंदोलन ने ऐसी अपनी मजबूती दिखाई कि मोदी सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा। जैसे हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस देश में किसान की ताकत एक बड़ी ताकत मानी जाती है। तो इस बार जो किसान आंदोलन हुआ है, किसान ने अपनी ताकत दिखाई है। और जो सरकार लगातार इस आंदोलन को फर्जी बताती रही और जिस सरकार के समर्थक लगातार किसानों को नक्सली, देशद्रोही, आतंकवादी बताती रही, उस सरकार ने किसानों की मांगों को माना। हालांकि कुछ नेताओं और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो मांगे सरकार ने मानी है किसानों की, ये जो 5 राज्यों में अगले साल चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं, उनको देखते हुए ये बात मानी है। कुछ भी हो, लेकिन बात तो मांगे तो सरकार ने किसानों की मानी ही है। यदि हम किसान आंदोलन के संघर्ष की बात करें तो एक साल में इस किसान आंदोलन में 700 से ऊपर किसानों ने दम तोड़ा है। और इसी गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार स्थिति ये बनी कि ऐसा लगा कि यही किसानों के जो नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, उनकी आंखों में आंसू आ गए। और वो उनकी आंखों के आंसू ही थे जो किसान थे उत्तर प्रदेश के, विशेष रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश के। उन्होंने एक आक्रोश उनमें पैदा हुआ और वो वही आक्रोश था जो आज किसान आंदोलन ने इतना बड़ा रूप लिया और राकेश टिकैत इस किसान आंदोलन का चेहरा बने। यदि आज हम किसान आंदोलन की बात करें तो देश नहीं, विदेश में भी इस किसान आंदोलन की मजबूती दिखाई दी है और किसान ने अपनी ताकत इस आंदोलन में दिखाई है। देश में जो नारा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जय जवान जय किसान, वो कहीं ना कहीं इस देश में चरितार्थ होता दिखाई दिया। और आंदोलन हम लोगों ने देखा कि किसान और जवान आपस में एक बड़ा तालमेल दिखाई दिया। लगातार उकसाने के बावजूद पुलिस प्रशासन लगातार किसानों को सहयोग करता हुआ नजर आया। और इस आंदोलन की एक विशेषता ये रही कि किसानों ने, उनके लिए तो खाने की व्यवस्था थी। यदि यहाँ से किसान आंदोलन से और दूसरे लोग भी गुजर रहे थे तो उनके भी खाने पीने की व्यवस्था यहाँ किसानों ने पूछी। और तरह तरह के आरोप इस किसान आंदोलन में भी लगे। फंडिंग को लेकर पाकिस्तान से जोड़ा गया किसान आंदोलन को, चीन से जोड़ा गया। और फंडिंग को लेकर एक ये भी बोला गया ये पंजाब हरियाणा का किसान ये आंदोलन है। लेकिन इस आंदोलन की विशेषता ये रही कि पूरे देश के, विशेष रूप से उत्तर भारत का ये किसान आंदोलन बना और किसान ने अपनी ताकत दिखाई। और आज ये इतिहास बना है इस आंदोलन के बाद में, किसी सरकार ने कोई कानून बनाया और किसानों के दबाव में और किसी आंदोलन के दबाव में वो कानून वापस लिए। और वो भी जब मोदी सरकार के बारे में एक धारणा लोगों की ये थी कि मोदी सरकार, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कि वो बड़े जिद्दी हैं, बड़े हठधर्मी हैं। लेकिन यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस आंदोलन ने झुकाया और अपनी बात मानने के लिए मजबूर किया, तो निश्चित रूप से इस आंदोलन की एक ताकत इस देश में दिखाई दी। अब देखना ये है कि ये जो मांगे सरकार ने मानी हैं, ये कितनी इम्प्लीमेंट होती हैं और किसानों पर इसका क्या असर पड़ता है। और आने वाले विधानसभा जो चुनाव हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को जोड़ के 5 राज्यों में, उन पर इस किसान आंदोलन का क्या असर पड़ता है। नमस्कार।